बांग्लादेश में चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को इस्तीफे का अल्टीमेटम। तलबा समेत सैकड़ों मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जजेस को दोपहर 1 बजे तक मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दिया गया था। मुजाहिरीन के दबाव पर बांग्लादेशी चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने ओहदे से सुबकदोश होने का फैसला कर लिया। बांग्लादेशी चीफ जस्टिस शाम को सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुशावरत के बाद अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने नई बनने वाली अबूरी हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट इजलास बुलाया था। मुजाहिरा शुरू हुआ, ताहम कशीदगी बढ़ने पर फुल कोर्ट मीटिंग को अचानक मुलतवी कर दिया गया। कौम अपने हीरो के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए बेताब। जेवलिन किंग अरशद नदीम वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। पेरिस के एथलेटिक्स स्टेडियम में कौमी तराने की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचम सबसे बुलंद। कौमी हीरो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया। अरशद नदीम की आंखें नम और चेहरा खुशी से दमकता रहा। शायकीन अरशद नदीम से ऑटोग्राफ लेते रहे। अवाम एथलेटिक्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। कल लाहौर में विक्ट्री तकरीब का भी एहतमाम होगा। कौमी हीरो के एजाज़ में फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। सिफारत खाने पहुंचने पर हीरो का वालिहाना इस्तकबाल। पाकिस्तानियों का जम गफ़ीर उमड़ आया, सेल्फियाँ लेते रहे। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी मेहनत, वालिदैन और कौम की दुआओं का नतीजा करार दी। कहा, इंजरी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। इस रोज़ रिदम में था, यकीन था कि मेडल जीतूंगा। नीरज चोपड़ा की वालिदा की जानिब से बेटा कहने पर खुशी हुई। हुकूमत को पाकिस्तान में एथलीट्स के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए। अरशद नदीम ने नौजवानों को पैगाम भी दिया। कहा, मेहनत करें तो अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है। मैंडेट चोर विफाकी और सूबाई हुकूमत अरशद नदीम के लिए आलमी मयार की जेवलिन भी ना खरीद सके। अब वो फतहयाब हुए तो शहबाज शरीफ ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उनके कोच हों। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की तनकीद। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपनी मेहनत से जीता। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज क्रेडिट लेने पहुंच जाएंगे। विफाक और पंजाब हुकूमत ने ओलंपिक्स तैयारी के लिए अरशद नदीम को 1 रुपया नहीं दिया। जहां पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहीं एक इंतशारी गिरोह को तकलीफ होती है। बदकिस्मती से कुछ लोग हर मामले में शरपसंदी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, शहबाज शरीफ ने अपने दौर में यूथ प्रोग्राम करवाए, वहीं से अरशद नदीम जैसे एथलीट निकले, मगर एक खिलाड़ी ने आकर वो सब बंद कर दिया। अरशद कौमी हीरो है, शानदार इस्तकबाल करेंगे। अरशद को आला तरीन सिविल एजाज़ से नवाजा जाएगा। 2024 इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपी खरा बन रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। कल बिजली की कीमत में 2.5 रुपये यूनिट इजाफा हुआ। 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला शहरी कैसे गुजारा करे। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में कुरान पाक पर हल्फ लेने की इस्तदा। कहा, अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान पाक पर हल्फ ले, सबूत और गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान पाक पर हल्फ पर होगी। कोर्ट लखपत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पिछले 1 साल में दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। ओपोजिशन अरकान ने जिसकी इमा पर गैर इखलाकी हरकत की, वो आज माफ़ी मांग रहा है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं, इजलास के दौरान ओपोजिशन अरकान की गैर इखलाकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए बहुत तकलीफ दे हैं। माहौल की बेहतरी के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकना और शजरकारी करना होगी। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। कामरान टिसोरी खुद भी बोल पड़े।
कहा, वज़ीर आज़म सदर और खालिद मकबूल सिद्दीकी का एतमाद हासिल है। हमने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाएंगे। ओहदे तो आते जाते रहते हैं, जब तक इस ओहदे पर हूँ अवाम की खिदमत करता रहूँगा। फारूक सत्तार कहते हैं, पहले भी गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहें चलती रही हैं। हमसे किसी ने ना बात की, ना कोई मुशावरत हुई। पहली बार गवर्नर हाउस अवाम के लिए खुला है। फलाही कामों को सराहा जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। थानों के जो हालत ज़ार देखी वो नाकाबिले बयान है। रिवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। पंजाब और बलोचिस्तान में मानसून का भरपूर स्पेल। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कैंटी एरियाज में पानी घरों में दाखिल। बोगड़ा में 110, कचहरी चौक में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वासा हुकाम अलर्ट। इस्लामाबाद, जहलम, गोदर खान और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसने लगे। लाहौर और कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। कोट अद्दू के मोजा पर हाड़ वाटू वाला में पानी घरों में दाखिल। घर ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। और 14 अगस्त में बस 4 रोज़ बाकी। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। शहर शहर लगे स्टॉल से अपनी मनपसंद अशिया लेने लगे। बाज़ारों में परचमों, बैजीज और रंग बिरंगी अशिया की बहार। घरों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने लगा।